मोर देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की सुंदरता भला किसका मन ना मोह ले। नृत्य भंगिमाओं में डूबी उसकी हर अदा किसे अपना दीवाना न बना दे। महाभारत जैसे युद्ध के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण को भी मोर प्रिय था। एक तरफ वो कान्हा बन गौ माता और मोरों के साथ वन में अटखेलियां करते, तो दूसरी तरफ सबसे बड़े धर्म युद्ध के रचयिता भी वही थे। ऐसे मोर किसे प्रिय ना हो, और उसी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री अगर मोर को दाना खिलाते हुए दिखाई दे तो उससे जलने वालों को किस नाम से बुलाया जाए। हर किसी ने अपने अपने तरीके से मोदी की मोर के साथ जुगलबंदी के मायने निकाले। खैर, ये बात तो रही मोर और मोर पर हुए शोर की, लेकिन जरा शास्त्रों में झांकने की कोशिश की जाए। भला मोर को दाना खिलाने पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर किसी देश का राजा यानी प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाता है जिसकी आस्था सनातन धर्म में गहरी हो, तो इसके मायने क्या होते हैं। शास्त्रों के हिसाब से इसके मायने बेहद ही गहरे हैं। सनातन धर्म में मोर को शिवपुत्र वीर कार्तिकेय का वाहन माना जाता है, और कार्तिकेय को देवताओं को सेनापति, मतलब सीधा सा है कि भगवान कार्तिकेय सनातन धर्म में युद्ध के देवता हुए। अब जरा ज्योतिष के नजरिए से इसे परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर ज्योतिष के हिसाब से भी मोर को दाना खिलाने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि मोर को दाना खिलाने से भगवान कार्तिकेय प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान कार्तिकेय को कब प्रसन्न किया जाता है? जब कोई देश किसी बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा हो उस वक्त, ताकि उसे देवताओं का साथ मिल सके। देवताओं के सेनापति मंगल ग्रह कार्तिकेय स्वामी की ऊर्जा के ही प्रतिनिधि हैं। ऐसे में ज्योतिष के नजरिए से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मोर को दाना खिलाना किसी बड़े एक्शन से पहले महादेव पुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद मांगना है। अब सवाल ये है कि ये बड़ा युद्ध है क्या? चीन के साथ चल रहा संघर्ष, पीओके पर बड़े एक्शन की तैयारी, आत्मनिर्भर भारत की जंग, या फिर देश की सुरक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का कोई ऐसा प्रयोग जिसकी कल्पना भी दुनिया ने न की हो। मायने कुछ भी हो सकते हैं, या फिर ये पीएम मोदी के एक साधारण से व्यक्तित्व का अनदेखा पहलू भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, देश तो इसी उम्मीद में है कि मोदी भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमेशा बड़े काम करते हैं उनसे उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही हो जाती हैं।